नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और आज का टॉपिक है स्वतंत्रोत्तर बिहार, जिससे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का वह प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार कानून बनाया। तो भारत का वह प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार कानून बनाया वह बिहार राज्य है। बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना। तो यह बिहार राज्य है जिसमें जमींदारी उन्मूलन कानून बना। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ। तो यह बिहार राज्य के कारण हुआ। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुआ। तो यह 1955 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ। तो यह आंदोलन पटना में हुआ। 1955 में यह छात्र आंदोलन बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस नदी बांध के लिए पहली बार श्रमदान का प्रयोग हुआ था। भारत सेवक समाज का गठन किया गया। तो यह कोसी बांध के लिए किया गया। कोसी बांध का निर्माण 1954 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में किस वर्ष सरकार विरोधी प्रदर्शन में पुलिस की गोली से 35 छात्रों की मृत्यु हो गई थी। तो यह 1967 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, बिहार में 1967 में जिगड़ का टुकड़ा कहा गया। तो यह जिगड़ का टुकड़ा छात्रों को कहा गया था। महामाया प्रसाद ने छात्रों को जिगड़ का टुकड़ा कहा था। जिगड़ का टुकड़ा कहा था महामाया प्रसाद ने छात्रों को, जो कि 1967 में महामाया प्रसाद द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, पटना स्थित शहीद स्मारक का औपचारिक अनावरण कब हुआ था। तो पटना स्थित शहीद स्मारक का औपचारिक अनावरण 1956 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में नक्सलवाद की शुरुआत कब हुई थी। तो नक्सलवाद की शुरुआत 1967 से 69 तक हुई थी। बिहार में नक्सलवाद का शुरुआत किस जिले में हुई थी। तो यह भोजपुर जिला में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ। तो यह जांच का आयोग का गठन बिहार राज्य में हुआ। महामाया सरकार ने 1 अक्टूबर 1967 को देश में प्रथम बार सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश टी.एल. वेंकटरमन अय्यर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग ने राज्य के 6 बड़े नेता के.बी. सहाय, महेश प्रसाद सिन्हा, रामलखन सिंह यादव, राघवेंद्र नारायण सिंह, सत्येंद्र नारायण सिंह एवं अंबिका शरण सिंह भ्रष्टाचार का आरोप पाया। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था। तो यह 1967 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे। तो यह महामाया प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई अनिवार्यता समाप्त कर दी थी। तो यह महामाया सरकार थी जो कि बिहार में अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी। 1967 में शिक्षा मंत्री कर्पूरी ठाकुर ने आदेश दिया कि मैट्रिक पास होने के लिए अंग्रेजी पास होना जरूरी नहीं है। महामाया सरकार के समय में छात्रों को खुली छूट मिली तथा शिक्षा जगत में अन्य कई परिवर्तन हुए। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति देश के किस राज्य से संबंधित है। तो संपूर्ण क्रांति देश के बिहार राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में छात्र या जेपी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो यह 1974 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य की सीमाओं का स्वतंत्रता उपरांत सर्वप्रथम गठन कब हुआ। तो यह 1956 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सर्वप्रथम साझा सरकार का गठन कब हुआ। तो बिहार में सर्वप्रथम साझा सरकार का गठन 1967 में हुआ। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार की संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब की थी। तो यह छात्रों ने की थी। कौन किया था। तो छात्रों ने किया था और यह छात्र आंदोलन था। बिहार के किस आंदोलन को दूसरी जंग आज़ादी कहा गया। तो यह संपूर्ण क्रांति को जंग आज़ादी कहा गया, जिसको कि जयप्रकाश नारायण ने के नेतृत्वकर्ता में शुरू किया गया था और इनको दूसरा महात्मा भी कहा जाने लगा था। यह आज़ाद भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन था। और अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो ये पटना से हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बिहार के 1974 में छात्र आंदोलन का नाम संपूर्ण क्रांति किसने दिया था। तो यह जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। संपूर्ण क्रांति नाम जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार के जेपी आंदोलन या संपूर्ण क्रांति से संबंधित कौन सा कथन गलत है। तो जयप्रकाश नारायण, तो यह
बिहार के वर्तमान नेता लालू प्रसाद, नीतीश कुमार यादव, रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी इस आंदोलन से संबंधित है। तो ये सही है। और यह आंदोलन 1975 की इमरजेंसी लगाने के कारणों में से एक था, तो यह भी सही है। और इस आंदोलन की कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था, तो ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया? तो यह 5 जून 1974 को किया गया। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सन 1977 में किस कमीशन के आधार पर पिछड़ों के आरक्षण का आंदोलन शुरू हुआ? तो यह मुंगेरी लाल कमीशन के आधार पर शुरू हुआ था। जनता पार्टी की सरकार थी। कर्पूरी ठाकुर ने मुंगेरी लाल आयोग की रिपोर्ट को मान लिया था। अगला क्वेश्चन है, उर्दू को दूसरी भाषा का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो यह बिहार है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? तो यह 1980 में दिया गया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र ने किया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार की चर्चित गंगाजल की घटना किस जिले से संबंधित है? तो यह भागलपुर से संबंधित है। भागलपुर के 33 कैदियों के आंखों में पुलिस ने गंगाजल यानी तेजाब डालकर अंधा बना दिया था। अगला क्वेश्चन, बिहार में बहुचर्चित गंगाजल की घटना घटी थी? तो यह 1980 में घटी थी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन कब हुआ था? तो यह पुल का उद्घाटन 1982 में हुआ था। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र ने इसका उद्घाटन इंदिरा गांधी से करवाया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में अक्टूबर 1989 में सांप्रदायिक दंगे हुए थे? तो यह भागलपुर में हुए थे सांप्रदायिक दंगे, जो कि 24 अक्टूबर 1989 को रामशीला पूजन के दौरान सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार में DMG कृष्णैया हत्याकांड की घटना कब घटी थी? तो यह दिसंबर 1994 में घटी थी। अगला क्वेश्चन है, बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत घोषित किया गया? तो यह 2002 में घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, बिहार के जहानाबाद में जेल लूट की घटना कब घटी थी? तो यह 13 नवंबर 2005 को घटी थी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया था? तो यह बिहार में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार उग्रवाद से निपटा जा सकता है? तो यह आर्थिक कार्यों के निम्न वर्ग का स्वार्थ सृजन द्वारा, भूमि सुधार द्वारा, विकास में जन भागीदारिता, उग्रवादियों को राज्य की मुख्य धारा में लाकर, इन सभी को अपनाकर उग्रवाद से निपटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में उग्रवाद का मुख्य केंद्र रहा? तो उग्रवाद का मुख्य केंद्र जहानाबाद जिला, भोजपुर जिला, गया जिला और जहानाबाद जिला था, लेकिन अब उग्रवाद काफ़ी कम हो गया है। अगला क्वेश्चन, बिहार में उग्रवादी गतिविधियों में बढ़ोतरी के क्या कारण थे? तो ये मजदूरी को निम्न दर, सामंतों द्वारा शोषण, भूमि सुधारों का अभाव एवं सरकार की उदासीनता थी, जिसके कारण उग्रवादी गतिविधियों को बढ़ोतरी मिलती थी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन के साथ बिहार में कितने जिले थे? तो यह 17 जिले थे। बिहार की वर्तमान सीमा व क्षेत्र से बिहार को कब प्राप्त किया गया? तो यह 15 नवंबर 2000 को प्राप्त किया गया था। बिहार विभाजन के फलस्वरूप झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। अगला क्वेश्चन है, सन 1956 में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? तो यह मानभूम था, जिसे पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के क्रम में बिहार में के किस जिले से के कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित किए गए थे? तो यह पूर्णिया और पुरुलिया को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो यह जयप्रकाश नारायण ने किया था 1974 में। अगला क्वेश्चन, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? तो यह राबड़ी देवी थी। अगला क्वेश्चन है, बिहार के वह मुख्यमंत्री जो अधिक अवधि तक इस पद पर रहे थे? तो उस समय श्री कृष्ण सिंह थे, जो कि अधिक अवधि तक पद पर रहे थे। बिहार के वह मुख्यमंत्री जो सबसे कम अवधि तक पद पर रहे थे, वह सतीश प्रसाद सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? तो यह अब्दुल गफूर थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? तो यह भोला प्रसाद शास्त्री थे। तो ये आपको आज का क्लास कैसा लगा, क्वेश्चन कैसा लगा, हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो आज का टॉपिक है वो स्वतंत्रोत्तर बिहार से है। धन्यवाद।